हाय स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट्स हमें भेजे हैं एक्सरसाइज 1.1 में। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये कमेंट ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन है और हमें आपने जो मोटिवेट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट पर 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले जो क्वेश्चन में इसने दिया है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्राइम नंबर्स होती क्या है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दिया है इसने प्राइम फैक्टर्स करने को कहा है। पूरी एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर्स हैं और भी दो एक फॉर्मूले हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता चला जाऊंगा। प्राइम नंबर्स होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हो या 1 से कटती हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो है क्या? आपकी 2। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी बन जाती है 2। तो इस तरह से आपको करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में आप एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। और प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या देखना होता है? या तो 2 होनी चाहिए, 3, 5, 7, इस तरह से हम उसको फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कहा है, इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है देखिएगा, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स को मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। अब हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट है वह है आपका 140। इसको हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। और ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। अगर किसी डिजिट का लास्ट में कोई नंबर आपका 0, कोई भी नंबर आपकी है उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, अगर कोई लास्ट नंबर कोई लास्ट डिजिट आपकी 0 हो तो वो आपकी इजीली 2 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। क्या होगा? 2 7 जा 40, 0 आप कैसे कैसे। फिर आपका लास्ट में 0 है तो 2 से इसका डिवाइड करो। जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6 बचता है 1, 2 5 जा 10, इस तरह से आपका 35 आ जाता है। फिर इसको हम देखते हैं कि 35 आपका मिल रहा है तो 3 से तो नहीं कटेगा, 5 लास्ट में है तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 7 जा 35। अब बचता है आपका 7, 7 1 जा 7। और तब तक आपको इसको ऐसे ही तोड़ते चले जाना है जब तक आपका 1 ना आए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं? प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इजकल टू क्या आ गया? 2 × 2 × 5 × 7। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई पर आपका 7। यही आपका आंसर है। नहीं समझे? फिर देखिएगा हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए आपको क्या करना है? पहले इसको 140 को जब 2 से डिवाइड करते तो 70 आ जाता है। जब 70 को 2 से डिवाइड करता है आपका 35 आ जाता है। फिर यहाँ 35 किससे कट रहा है आपको देखना है, 5 से कट रहा है तो 5 7 जा 35 होता है। अब 7 से कट रहा है तो 7 1 जा 7 होता है। जब तक आपको ऐसे ही प्रोसेस में डिवाइड करते चले जाना है जब तक आपका 1 नहीं आता। तो द प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके इसके 140 के? 140 इक्वल टू 2 × 2 × 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही आपका आंसर है। इसके सेकंड पार्ट पे हम बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया इसने कहा 156 को भी ऐसे ही करते हैं। लास्ट में क्या है 6 है, 2 के टेबल में आता है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे।
2 से जब इसको डिवाइड करते हैं 2 7 या 14 और रिमेन 15 में से 14 को जब माइनस कर देते हैं तो बचता है आपका 1। तो इसको जब डिवाइड करते हैं 16 2 8 या 16 कैसे किया हमने उसको डिवाइड करके मैं बताता हूँ कैसे क्या। 156 को 2 से डिवाइड करना है, 2 7 या 14 आपका बचता है 1। आपका अगली डिजिट क्या होता है 6 2 8 या 16, हमें सिर्फ ये लेना है 16, यहाँ कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये लेना है। 2 से जब 156 को डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 78। अब 78 को फिर डिवाइड करते हैं, आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, इसलिए 2 से फिर डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 2 है 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 से 6 2 9 जा 18। जब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 बचता है 1 2 9 जा 18। 8 उतार लिया, यहाँ की इस तरह आ गया 18, तो 39 हमने लिया यहाँ पे। अब बचता है लास्ट में 9 क्योंकि ये अब 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो दूसरी संख्या हमारे पास है, क्या आता है। अब इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। मुझे कैसे पता चले कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से हो रहा है, इन चीज़ों को ही आपको पकड़ना है, ये चीज़ आपको सीखनी है। क्योंकि अगर लास्ट में किसी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई एक भी अंक हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और अगर इसमें से ना हो, जैसे इसने कहा 3 9 है, ये मुझे कैसे पता चल गया कि 3 और 9 3 से डिवाइड होता है। हम क्या करते हैं, जितनी भी इसमें डिजिट्स हैं इन सबको जोड़ लेते हैं, जितने भी नंबर्स हैं। 3 + 9 कितना था 12। अब ये 12 3 के टेबल में आ रहा है इसलिए ये 39 3 से कट जाएगा। क्या करूँ, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब ये 3 से नहीं कटता क्योंकि 1 + 3 कितना आता 4 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 आ गया। प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाते हैं इसके 56 के 156 के 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 कितना का 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 13, ये आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है इसने, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट इसका 3825 3825। अब देखिएगा लास्ट में तो ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड होगी नहीं है। अब दूसरे देखना है मुझे 2 से डिवाइड नहीं होते तो 3 से चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा। तो इन सब नंबर्स को टोटल कर लेते हैं। 3 + 8 11 हो गया, 3 + 8 + 2 + का 5, इन सबको प्लस कीजिएगा 11 2 13 और प्लस 18 आता है। तो 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इस संख्या को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा। कैसे किया है मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। 3 एकम 3, 3 में से 3 जब माइनस करते हो कुछ नहीं बचता तो अगली डिजिट को ले लेते हैं। 3 2 जा 6, कितना बचता है 8 में से 6 का 2, अगली संख्या उतार लेते हैं हम 2। 3 7 जा 21, कितना बचता है 1 और अगली संख्या उतार लेते हैं 5। 3 5 जा, तो हमारा आ गया 1275 1275। अब फिर देखते हैं क्या 3 से कटता है। फिर देखो 6 7 5 12 13 14 और 1 15, फिर ये 3 से कट रहा है तो हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब फिर देखते हैं क्या 3 से कटता है क्या, फिर टोटल करो 5 और 2 7 4 11, 3 से नहीं कटता इसलिए अब क्या करेंगे हम 5 से लेकर चलेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 8 40, 5 8 40 2 और 5 5 25। अगली संख्या आपकी फिर 5 से काटते हैं 5 एकम 5, बढ़ते बच के कितना 3 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम 17। तो इस तरह से हमें तो प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिलते हैं इसके किस प्रकार मिलते हैं 3825। कैसे मिलते हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17, और कैसे लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17, क्योंकि यहाँ 3 2 टाइम्स है 5 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया।
ये आपका इस प्रकार आंसर आ जाता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है इसने, फोर्थ पॉइंट दिया है 5005। अब इसको डिवाइड करने का तरीका देखते हैं कैसे है। अब देखो लास्ट में 5 है, 2 4 0 6 8 ये तो है नहीं, इसलिए 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखते हैं चेक करके 3 से कटता है क्या। 5 और 5 जब हम प्लस करते हैं 10 आता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी ये नहीं कटेगा। अब 3 के बाद आता है हमारा 5, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका 5 है। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये क्या कट गया, 5 से कट गया। लेकिन अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या, अब लास्ट में 5 तो है नहीं, 3 से पहले ही नहीं कट रहा था ना 2 से कट रहा था। अब अगली संख्या बचती है आपका 7 से शायद ये कट जाए। 7 से जब इसको भाग करेंगे 7 1 जा 7, कैरी बचता है आपका 2। मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। 7 से 7 ही कम 7 बच गया आपका 3 0 7 चौक 28, कितना बचता है आपका 2 1 उतार लिया, 7 21 कितना बचता है 143। ठीक है, अब 143 क्योंकि पहले ही देख चुके 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता आपका, 5 से भी कटना आपका यहाँ टेबल नहीं पड़ी जाती। 7 भी आपका हो गया, 7 से अब नहीं कटेगा क्योंकि 7 2 जा। अब बढ़ते हैं 11 से। 11 1 जा 11, 11 कम 11 बच गया, 11 कम 11 बच गया कितना आपका 3, उतारते हैं 3 11 33 कितना आ गया 13। फिर आपको 11 से नहीं 13 से फिर इसको डिवाइड 13 बन जा 13। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 के 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 13, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 4 पार्ट इसके हमने कर लिए हैं। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। संख्या फोर्थ नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या 7 4 2 9, देखेगा यहाँ पर बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, बहुत सारे रूल्स इसमें। 2 से संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 8 है। अब बाकी चलते हैं 3 पे भी हम चेक कर लेते हैं। 7 + 4 + 2 + 9, 7 4 11 12 13 13 9 22 22 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात आती है 7 पे। 7 से अगर हम इसको चेक करें 7 से भी ये नहीं कटता, ना 11 से भी 9 4 13 7 2 11 से भी नहीं कटता है। अब बाकी बचता है 13 से 17 से। हम सीधा इसको डिवाइड करते हैं किससे, 17 से। 17 का टेबल जब हम इसमें पढ़ते हैं 2 9, 17 का टेबल पढ़े कितना आता है, 17 का जब आप टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा, 17 चौका 68, 17 कम 17 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 68, कितना बचता है आपका 6। 14 में से 8 गया 6, आप उतारते हैं 2, 17 थी 51, कितना बच गया आपका 119। और 17 की जब हम इसमें टेबल पढ़ते हैं कितना आ जाता है, 17 का 17 सत्ते 119 होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 437। अब 437 आ गया। 437 किससे कट रहा है, 437 भी है आपका ये 19 से 17 से नहीं कटता। अगली संख्या लेते हैं हम 19 को जब इसको डिवाइड करते हैं 19 दूनी 38, बचता कितना आपका 5, 19 3 57, कितना आ गया 23। अब 23 को ही 23 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 1। तो जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितना आ गया आपके, प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 7429 इजकल टू क्या 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23। 7429 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपका आता है 17 गुना 19 और गुना में 23। यही आपका क्या है आंसर हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्रत्येक पार्ट को हमने किया है, 140 को भी कर दिया, 1456 के भी कर दिया, 3825 इसको भी कर दिया, 5005 इसको भी कर दिया, 7429 इसको भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट